क्या मोह माया से ऊपर उठ चुके हैं कोहली? क्या उनके लिए ये सब एक ऐसी ही बात रह गई कि जैसे बस क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे? ये जो अग्रेशन खत्म हुआ है, आप क्या लगता है? मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि he has grown out of this emotion। क्या लगता है वहीन भाई, हम लोग को कर लेना चाहिए पब्लिक के सामने? यार करते तो हम लोग रहते हैं, लेकिन ऐसे कैमरे के सामने करना ठीक रहेगा क्या? क्यों नहीं ठीक रहेगा? मुझे लगता है 125 करोड़ लोग कर रहे हैं तो हमें भी करने में कोई दिक्कत नहीं है यार। अरे आप लोग उधर मत जाइए, गलत बात नहीं है। एक्चुअली क्या है कि पूरे देश में अगर हम मान के चलें कि 11 प्लेयर पूरे देश के लिए खेलते हैं तो उसमें 11,000 करोड़ लोग जो है वो एक्सपर्ट हैं। और यहाँ बच्चा पैदा बाद में होता है, अंदर का एक्सपर्ट पहले पैदा हो जाता है। आप भले ही कभी आपने बल्ला उठाया हो, गेंदबाजी करी हो, फील्डिंग करी हो या ना करी हो, लेकिन आपके अंदर एक्सपर्ट जरूर है। तो हमने सोचा जब सब कर रहे हैं तो हम भी थोड़ा सा कर ही लेते हैं। तो उसमें मैं एक बात बोलूंगा कि इंडिया में एक्सपर्ट तो लोग हर चीज के हैं। वहां फिर क्रिकेट तो एक अलग बात हो गई, लेकिन लोग हर चीज में एक्सपर्ट है और हर चीज में आपको ज्ञान देने के लिए खड़े रहते हैं। मुझे ये बताओ, आपको क्या लगता है, आप सबसे ज्यादा नॉन क्रिकेटिंग एस्पेक्ट में पूछूं तो आप क्या जज कर सकते हो? इंसानों को छोड़ के बताओ। इंसानों को ही जज करते हैं। रियलिटी शो जज कर सकते हो? कोई रो सकते हो तुम? ऑफकोर्स यार, पैसा मिले तो रोना और हंसना दोनों कर से किया जा सकता है ना। आजकल तो रोने और हंसने के लिए लोगों को पैसे मिल रहे हैं। बट ये फ्री का सेटअप है। मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग क्रिकेट के बारे में बात करेंगे, बिकॉज आईसीसी का एक बहुत मेजर टूर्नामेंट आ रहा है विच इज चैंपियंस ट्रॉफी। और शुरू हुआ था बैक देन 1998 में। और शुरू कहाँ हुआ था, कोई गेस है कि आपके पास कौन से देश में शुरू हुआ होगा? मेरे ख्याल से बांग्लादेश में हुआ था। अभी ट्रिक क्वेश्चन है, पहला जीता किसने था? चलो ये बता दो। इंडिया ने। इंडिया ने नहीं जीता था, पहला जीता था साउथ अफ्रीका। ये जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो हो रही है, ये 8 साल बाद हो रही है। लास्ट जो हुई थी 2017 में हुई थी और वो भी T20 था। तो ये 8 साल के बीच में कोविड भी तो आया ना, ये भी तो बोलो। कोविड आया, उसके बाद वनडे इंटरनेशनली उतने खेलना रहा नहीं था, तो कम हो गए थे T20 की वजह से। करेक्ट। लेकिन आज हम बात करेंगे हमारी टीम इंडिया की, कैसे ये सिर्फ और सिर्फ अब 11 लोगों की बात नहीं रहेगी। एक्सपेक्टेशंस हमेशा रहती हैं। हमारे रोहित शर्मा जी जो कि अपने कंधों पे 125 करोड़ लोगों की एक्सपेक्टेशन लेके तो जा ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ मुझे ऐसा लगता है फहीम भाई, उनके लिए ना ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है भाई, क्योंकि उस बंदे को देखो, वर्ल्ड कप जीतने का सपना था वो उसने पूरा कर लिया, ठीक। अब क्या है, किसी इंडियन कैप्टन ने अपार्ट फ्रॉम धोनी आईसीसी ट्रॉफी तो हमें नहीं दिलाई। माही बाजी, सॉरी भगवान, घंटा। तो अब क्या है कि ये करिश्मा लास्ट हुआ था और हम जीते भी पाकिस्तान से थे। इस बार पाकिस्तान जो है वो होस्ट कर रहा है, हालांकि हम तो दुबई में खेलेंगे। तो क्या लगता है आपको, कितने % चांसेस है कि फाइनल में हमें पाकिस्तान मिल जाएगा? ये चांसेस तो काफी है अगर पाकिस्तान अच्छा खेले। जिस हिसाब का रीसेंट परफॉर्मेंस है उनका, लग नहीं रहा कि वो सेमीफाइनल तक आएंगे हमारे पास। उनकी खुद की जनता कह रही है भाई साहब आप हर बार हमारे टीवी क्यों फोड़वाते हो? वहां लोग तैयार हैं इस बात के लिए, नहीं कि पाकिस्तान अच्छा खेलेगा तो उसको चीयर करेंगे, अपना टीवी फोड़ने के लिए खराब वाला फोड़ेंगे इस बार। क्योंकि थोड़ी उम्मीद जागी थी जब भी उन्होंने ट्राई नेशन सीरीज में साउथ अफ्रीका को एक बहुत अच्छा रन चेस करके हराया था। मैंने सोचा कि दे आर बैक, और अभी चैंपियंस ट्रॉफी में एक अच्छा फाइट देखने को मिलेगा एटलीस्ट इंडिया और पाकिस्तान वाले मैच में। बट नेक्स्ट डे फाइनल में अगेन वही जो पाकिस्तान करता है न्यूजीलैंड के सामने। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस बार पता नहीं क्यों, लेकिन लोग, आई डोंट नो, हमारी टीम में भी बहुत सारे हैं, स्पिनर्स पे इतना अकाउंटेबिलिटी क्यों डाल रहे हैं? मतलब नहीं चला है, दुबई में स्पिनर्स नहीं चलते हैं भाई। लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो एशियन ओवरसीज में स्पिनर्स का ही बोलबाला रहा है हमेशा, चाहे वो दुबई हो, चाहे इंडिया, पाकिस्तान हो या श्रीलंका या बांग्लादेश हो। यार लोग बहुत, यार देखो मेरे को तो पता नहीं, बट सिराज को लेकर के लोग बोल रहे हैं कि यार सिराज को नहीं खिलाया, वरुण चक्रवर्ती को नया ऐड कर लिया एड ऑन। वरुण चक्रवर्ती को ऐड करने का सबसे बड़ा रीजन है उसका रीसेंट परफॉर्मेंस। तो अगर आप देखा जाए जो अभी रीसेंट T20 सीरीज हुई थी इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें ही वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर। इतने सारा विकेट बायलैटरल सीरीज में, 3 मैचों की सीरीज में किसी भी स्पिनर ने अभी तक नहीं लिए। एंड सेकेंडली फिर उसको उसी वजह से, उसके परफॉर्मेंस की वजह से उसको वनडे इंटरनेशनल की टीम में इंक्लूड किया गया एंड ही अगेन रिपीट द परफॉर्मेंस। और वैसे भी देखो, मुझे ऐसा लगता है ना कि परफॉर्मेंसेस, पैसा, रुपया, इन सब चीजों के लिए हम लोग नहीं खेलते हैं। आप देखो तो आईसीसी का टोटल मनी कितना है? 20 करोड़ रुपए जीतने वाले को। जैसे तो 54 करोड़ के आसपास टोटल प्राइस मनी है। लगभग 20 करोड़ जो टीम जीतेगी उसको मिले हैं। करेक्ट। और जो हमारा एक प्लेयर है जो अभी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पा रहा, उसको अकेले 27 करोड़ मिल रहा है। गेस द नेम ब्रो, बता दो नाम यार। यहाँ कौन? तो हम लोग, मतलब ये इंडियन, वी नेवर प्ले फॉर मनी, ये हम बोल सकते हैं। हम लोग प्राइड के लिए खेलते हैं, हम लोग ट्रॉफी के लिए खेलेंगे, और हम सब जीत कर ट्रॉफी उठाने में, खरीद के ट्रॉफी उठाई तो क्या उठाई। हाँ, ये बात अलग है कि पाकिस्तान हमें घर बुला रहा था बट हम उसको दुबई ले आए। दैट्स पावर।
इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडियन शाम forever। बीसीसीआई का जो पावर है वो यही है। भाई एक काम करते हैं, पहले ना अपना स्क्वाड डिस्कस कर लेते हैं कि टीम इंडिया के लिए कौन कौन खेल रहा है, आपके हिसाब से कौन होना चाहिए था। पहले मैं आपको बता देता हूँ प्लेयर कौन कौन से जा रहे हैं, एक्चुअली जा चुके हैं दुबई। तो रोहित शर्मा है, शुभमन गिल है, विराट कोहली है, श्रेयस अय्यर है, केएल राहुल है, ऋषभ पंत है, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, रविंद्र जडेजा और वरुण चक्रवर्ती। सो मेरे हिसाब से अगर मैं विश्लेषण करना चाहें आप इस स्क्वाड का, तो मेरे हिसाब से ना एक प्लेयर जो मुझे लगता है ना, मुझे खटक रहा है कहीं ना कहीं। खटक रहा है, हाँ, कि नहीं होता तो भी चलता। आपकी आंखों की किरकिरी है, तारा हाँ, नहीं है। क्योंकि मेरे हिसाब से ना वो प्लेयर टीम में है बट वो प्लेइंग 11 में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने तीन खिलाड़ी एक जैसे, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल एंड वॉशिंगटन सुंदर, तीनों एक जैसे आपने खिलाड़ी रख लिए। तीन में से एक बार में आप दो को ही खिलाओगे, तीनों को एक साथ नहीं खिलाओगे। और दो जिस हिसाब का फॉर्म रविंद्र जडेजा का है, रविंद्र जडेजा आपके पहले तीनों मैच खेलेंगे, परमानेंटली रहेगा। अक्षर पटेल भी खेलेगा। सुंदर की जगह बनती नहीं है। अगर सुंदर की जगह आप मेरे हिसाब से मोहम्मद सिराज को ले जाते तो आपके पास एक एक्स्ट्रा बॉलर होता है, क्योंकि अभी आपके पास सिर्फ तीन ही पेसर हैं। शमी जो अभी ही मतलब इंजरी से वापस आए हैं, उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है जो वर्ल्ड कप में था। करेक्ट। और इस स्क्वाड में मुझे ऐसा लगता है फाइम भाई कि हर्षित राणा मेरे हिसाब से मिसफिट है, क्योंकि वो गुरु गंभीर सो कॉल्ड उनके बड़े क्लोज हैं और इकोनॉमी उनकी सही नहीं रहती मोस्ट ऑफ द। हाँ, हर्षित राणा का जो इंक्लूजन है वो काफी उस पे लोग बातें कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो केकेआर से हैं और गंभीर केकेआर से आए हैं। नहीं, मेरा इसके लिए नहीं, मेरे को ऐसा लगता है खर्चीले बहुत, लेकिन वो विकेट ले रहा है। विकेट तो लेता है बट मार भी तो बहुत खाता है यार। आप सोचो अभी तो ये क्या 50-50 का फॉर्मेट होने वाला है। ये 20-20 नहीं कि आपने 2 छक्के खाए और 1 विकेट निकाल दिया तो चल रहा है। अगर रन रेट नीचे ड्रॉप नहीं होता और मिडिल ऑर्डर चल जाता है किसी भी टीम का, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर अस, क्योंकि हर्षित राणा शुरू के और लास्ट के ओवर ही डालेंगे, बीच में तो नहीं डलवाया जाएगा ना उनको। अब वो तो कैप्टन और परिस्थितियां डिसाइड करेंगी कब वो शुरू में डालेंगे, एंड में डालेंगे या उससे स्लो ओवर। वैसे तो जिस हिसाब की उनकी स्पीड है मेरे हिसाब से रोहित उसको स्लो ओवर में यूज करेगा। और उसने अभी विकेट्स लिए हैं। अभी अगर रिसेंट ओडीआई सीरीज देखें, हाँ आई अग्री विथ यू कि काफी महंगे, काफी खर्चीले साबित हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप हर्षित राणा की जगह पे यशस्वी जायसवाल को ले जाते हैं, एक बैट्समैन ज्यादा हो जाता, लेकिन लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन रहता है एक तो, ठीक है, शुरुआत में दोनों राइट हैंड बैट्समैन आ रहे हैं तो वो एक थोड़ा सा बॉलर के लिए बड़ी परेशानी होती है। लॉन्ग फॉर्मेट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ मैं, ये यहाँ पे T20 के हिसाब से नहीं कि आया छक्के चौके मारे ना। आप क्या है, फील्डर इधर उधर जाता भाई, थकान तो होती है और ये नया फॉर्मेट है। तो आपको क्या लगता है कि यशस्वी जायसवाल पहली बात बेस्ट आपने बताया कि यशस्वी जायसवाल को आप हर्षित राणा की जगह पे देखते हैं। पहली बात, आप बॉलर को हटा के राणा की जगह पे नहीं देखता मैं कह रहा हूँ राणा एक प्लेयर है जो एक प्लेयर की सीट ले रहा है ना, उसकी जगह पे क्या हम यशस्वी को खिला सकते हैं? मेरे हर्षित राणा को अगर आप निकाल दे तो आपके स्क्वाड में सिर्फ 2 ही पेसर बचेंगे, अर्शदीप और शमी। करेक्ट। और तीसरा आपको पार्ट टाइम तो वरुण चक्रवर्ती को भी हटा सकते हैं ना। वरुण चक्रवर्ती तो तीनों मैच खेल रहा है भाई, जिस हिसाब का उसका फॉर्म है ना, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है और मेरे हिसाब से दुबई में वो विकेट लेगा ही। जैसे तुम बोल रहे हो मुझे लग रहा है वरुण चक्रवर्ती ने पेटीएम करके रखा है। वो हो चुका है आपके, मतलब कौन से वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में खेला था वो लास्ट 2018 वाले में या 2020 वाला 21 वाले में, जिसमें उसको मिस्ट्री स्पिनर करके हम ले गए थे और जो बुरी तरीके से कुटाई हुई थी। करेक्ट, बहुत मार गया था। उसके बाद अब वो वापस आ पाया है। दुस्वप्न था वो तो। हाँ, तो वो क्योंकि वो पाकिस्तान ने जो 10 विकेट हराया था उसमें वो मिस्ट्री स्पिनर वो चला नहीं था, लेकिन उसने बहुत मेहनत करी है। अभी अगर उसका रिसेंट फॉर्म देखो ना, आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत अच्छा टप्पा मार रहा है वो, बिल्कुल जहाँ चाहिए ना वहाँ टप्पा मारता है। ये आदमी पता है इनका बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूँ, तो ये सेल्स के बैकग्राउंड से आता है, ठीक है। अब इस इंसान को जिसको भी बेचना होगा आप ऐसे बोलेंगे अरे बिल्कुल सर आपने मिस कर दिया, आप जानते ही नहीं है, ये ऐसे नहीं वैसा नहीं है। देखो क्रिकेट फिर वही वाला देंगे, जायसवाल डिजर्व करते हैं। यशस्वी जायसवाल बिल्कुल डिजर्व करते हैं। चलो ठीक है, लेट्स रिमूव वन बैट्समैन एंड पुट यशस्वी। किसको हटाओगे आप? किसको आप बताओ ना मुझे। आप चाहते हो यशस्वी जायसवाल की प्लेइंग 11, आप यशस्वी जायसवाल को अगर प्लेइंग 11 में डालोगे तो आप किसको हटाओगे? केएल राहुल को। केएल राहुल को हटाओगे तो फिर आपको ऋषभ पंत को डालना पड़ेगा ना, कीपिंग कौन करेगा? करेक्ट। केएल राहुल अगर ऋषभ पंत से आगे वो इसी वजह से है कि वो एक भरोसेमंद बल्लेबाज है और साथ में कीपिंग भी कर लेते हैं। यार श्रेयस अय्यर मैं बोल सकता था पहले, मैंने सोचा व्हाट अ मैन, व्हाट अ विक्ट्री ही हैज डन व्हाटएवर फॉर द कंट्री। लास्ट वर्ल्ड कप में जो उसने एक कहते हैं स्ट्रेंथ और एक वो जो बैंडविड्थ था ना वो प्रूव कर दिया भाई। मुंह पे कंटाप मारा है बाबा, लेकिन उसमें एक चीज और भी है जो उसके साथ हुआ, उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया गया, उसको काफी कंट्रोवर्सी हुई। उसके बाद उसने
डोमेस्टिक क्रिकेट में जबरदस्त परफॉर्मेंस करी, और उसके बाद अब जब इसको यहाँ पर वनडे में लिया, T20 में उसको बिल्कुल बुरी तरीके से इग्नोर कर दिया, और मेरे हिसाब से तो वो बहुत अच्छा एक टेस्ट प्लेयर भी है। अगर टेस्ट टीम में भी उसको लेके जाए तो काफी कुछ कर सकता है वो। उसको बड़ी मुश्किल से, मतलब क्योंकि लास्ट वर्ल्ड कप की टीम में ही वाज द परफॉर्मर, उस वजह से बिना कॉन्ट्रैक्ट के भी वो टीम में है। एंड अभी आप देखो इंग्लैंड वाली सीरीज, हर मैच में रन मारे, लग ही नहीं रहा कि कहां से, ऐसा लग रहा है घर से सेट हो गया है हर मैच में। अच्छा चलिए, ये तो हो गई हमारे सारे प्लेयर्स जो वहां पे गए हैं। अब बात करते हैं कुछ 3 ऐसे खिलाड़ियों की जिनके लिए शायद ये लास्ट आईसीसी टूर्नामेंट होगा, बिकॉज नेक्स्ट जो है वो WTC जो इसी साल हो रहा है, बट हम उसमें क्वालिफाई नहीं किया एज अ टीम, तो हमारा जाना बनता ही नहीं। लेकिन अगला जो वर्ल्ड कप है वो 27 में होगा, और जो T20 है उसमें ये तीनों रिटायर हो चुके हैं। नाम ले रहा हूं मैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, और तीसरे हमारे रविंद्र जडेजा। देखो इसमें सबसे पहले ना रविंद्र जडेजा की भी, जो पिछले काफी टाइम में ना जब T20 से इन्होंने रिटायरमेंट लिया तो काफी लोगों ने ये सब बातें करना शुरू हो गई थी कि अब इनको अपना वनडे का किट भी अपना टांग देना चाहिए। बीच में उन्होंने एक स्टोरी भी लगाई थी जिसमें उन्होंने व्हाइट किट का वो लगाया था, एक्चुअली उसको क्रिप्टिक पोस्ट कहते हैं आजकल, क्योंकि ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो वनडे टीम में सिलेक्ट होगा, बट ही गॉट सिलेक्टेड ऑन द कॉस्ट ऑफ मोहम्मद सिराज। जब उसको सिलेक्ट किया गया था तब सबने ये बोला कि रविंद्र जडेजा का फॉर्म नहीं है, आपने ऑलरेडी वॉशिंगटन सुंदर को ले लिया, आपने अक्षर पटेल को ले लिया, रविंद्र जडेजा की जगह ही नहीं बनती, तो उसकी जगह आप, मतलब इवन बहुत सारे एक्सपर्ट ने ये चीज बोली कि उसकी जगह आपको मोहम्मद सिराज को लेना चाहिए, क्योंकि आपने मोहम्मद सिराज को रीसेंट टेस्ट की फॉर्म की वजह से वनडे से निकाला है। बट वनडे में अगर देखा जाए तो 2020 से लेके अभी तक he was in top 5 bowler of across the world. नहीं, but the point is कि जैसे रविंद्र जडेजा, लोग फिटनेस की बात करते हैं तो विराट कोहली की बात इस देश में हर कोई करता है, बट क्या आपको लगता है कि इन तीनों में से कोई ऐसा होगा जो अगले वर्ल्ड कप तक जाएगा? देखो मेरे हिसाब से विराट कोहली के पूरे चांसेस जाने के, the kind of fitness that guy has, he is one of the fittest athlete in the world. I agree with this part, but मैं कह रहा हूँ कि विराट कोहली जैसा फिटनेस शायद रविंद्र जडेजा का भी है। मतलब आप देखो, अगर रविंद्र जडेजा को, वो बॉलिंग भी करते हैं, वो बैटिंग भी करते हैं, प्लस वो फील्डिंग में क्या कंट्रीब्यूट करता है भाई, कितनी बार उसने मैच बदला है। तो मेरे हिसाब से जब मान लीजिए ये गेट है और यहाँ से एंट्री करनी है, तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है डिजर्विंग कैंडिडेट रविंद्र जडेजा है। बिल्कुल आई एग्री, और मेरे हिसाब से सिर्फ फिटनेस के बेसिस पे आप अगला वर्ल्ड कप नहीं खेल पाओगे। ट्रू, किसी भी उसमें परफॉर्मेंस तो करना ही पड़ेगा, कोहली कितने ही फिट हो, लेकिन अगर आप पिछला 5 साल देखें टेस्ट मैच में तो यार बहुत ही दयनीय स्थिति है। 5 साल बहुत ज्यादा होते हैं मुझे लगता है किसी भी खिलाड़ी के लिए, बट आई थिंक ये कोहली के एक, आप कह लो कि उसका स्टैचर इतना बड़ा है ना एज अ प्लेयर उसका कद इतना बड़ा है ना कि ड्रॉप करने की हिम्मत शायद सिलेक्टर्स में भी होती नहीं है। हाँ, वो तो वेरी ऑनेस्ट अबाउट दिस फाइट, इट्स ऑलवेज हैपेंड इन इंडियन क्रिकेट यार। हाँ, मतलब सचिन तेंदुलकर के साथ भी ऐसा हुआ। सचिन देख लो, आप कपिल पाजी ले लो, रोहित शर्मा फॉर दैट मैटर, धोनी ने बहुत उसको बैक किया, बहुत टाइम तक उनको खिलाया, लेकिन विराट के लिए अनएक्सेप्शनल है ये। इस बार मैं बोर्ड की तारीफ इसके लिए भी बोलूंगा कि भाई, लेकिन यार अभी इसका काउंटर पार्ट क्या है पता है, लोग क्या बोलते हैं, जो लोग ऐसे हैं कि भाई फिटनेस और सिर्फ और परफॉर्मेंस बेस्ड बात करते हैं, वो कहते हैं यार खिलाड़ी बड़ा है, टिकट बेचता है। और यार चक्कर क्या है ना, कोहली के साथ कुछ अलग ही वो चल रहा है, क्योंकि टेक्निकली बहुत ज्यादा वीक लगने लगे कोहली। अगर आप बीजीटी देखें रिसेंट टेस्ट वाला, जिसकी वजह से इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, मतलब एक मजाक की तरह, मतलब एक ही तरफ वो 5वें स्टंप पे बॉल डालो और वो आउट हो जाएगा। और अभी वनडे में आप देखो, अब्दुल रशीद जो बॉलर है इंग्लैंड का, उसने 11वीं बार आउट किया है कोहली को, वो सिमिलर तरीके से वही स्टंप के बाहर। एक बात बोल दूं मैं कैमरे में, मतलब प्लीज इसके लिए मुझे इफ यू वांट आप हेट दे सकते हो ऑब्वियसली, बट मुझे ऐसा लगता है ना विराट कोहली ने ना जब से अपना अग्रेशन छोड़ा है ना, उनका भोकाल थोड़ा कम हो गया। वही ना, वो अग्रेशन जो था ना, वो एक उनकी पर्सनालिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, फ्यूल था भाई, वो फ्यूल था। सही बोल रहे हो आप, मतलब सोचो जब वो आदमी आता था ना तो लिटरली फट जाती थी भाई सामने वाले की, यार विराट कोहली आ रहा है। यार इंडियन टेस्ट टीम जहां है आज, उसको वहां पहुंचाने वाला कोहली है, और टेस्ट क्रिकेट को एक अलग मकाम देने वाला अक्रॉस द वर्ल्ड विराट कोहली है। ये बहुत, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे वर्ड नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने ये चीज बोली है। आपके वर्ड वैसे भी बहुत मैटर करते नहीं, अभी तो हमारा दुकान नया नया शुरू हुआ है, तो आपके वर्ड अभी तो ज्यादा मैटर नहीं, बट एक्चुअली यही बात है कि आप देखिए ना, उस खिलाड़ी से अग्रेशन निकाल लीजिए तो अब वो लगता है यार ठीक है, मतलब रणजी खेलने गया था भाई, लोग पागल हो गए यार,
स्टैम्पेड जैसी स्थिति आ गई थी, लोग उसको इतना प्यार करते हैं। और आई एम श्योर यार, एज अ प्लेयर आप देखोगे तो उस पर भी बहुत प्रेशर होता होगा, बट आप सेम गलती बार बार मीम में लोगों ने ना विराट कोहली के स्टंप को जो है 4 कर दिया था, मतलब 3 इधर लगे 4 इधर बट लगे। फॉर अ चेंज वहां पर वो कॉट बिहाइंड द विकेट नहीं हुए थे, वहां बोल्ड हुए थे, तो बहुत बुरा वो बोल्ड हुए थे। रणजी की बात कर हाँ, मैं रणजी, पहला चौका मारा वो था जो उसके। बॉलर है सांगवान जिसने उसको बोल्ड किया था, मैं आई वाज वाचिंग दैट मैच हाँ जी, वहाँ लाइव। नहीं होता है। नहीं मैं लाइव उसको देख रहा ओह। था भाई। अब जब बड़े खिलाड़ी रहते हैं डोमेस्टिक भी लाइव आता है चैनल I thought- पे, ये इंडिया में होता, कहीं नहीं होता। आई थॉट कि ये भीड़ में ही कहीं थे, जो स्टैम्पिंग जैसा लग रहा था मुझे। वहां पर वो बोल्ड हुए, वहां पर ऐसा उन्हें, हालांकि वो सांगवान ने भी बोला कि मैं बस में भी जा रहा था तो लोग मुझसे बोल रहे थे कि 5 स्टंप पे बॉल डालना और कोहली आउट हो जाएगा। और सांगवान को, मतलब कोहली की जो फैन फॉलोइंग है वो सेम सिमिलर नेम का कोई और सांगवान था बेचारा, उसको इतना ट्रोल किया, उसको टैग करके कि उसको पोस्ट डालना पड़ा कि भाई मैं वो नहीं हूँ, मैं भी रेलवे में काम करता हूँ बट मैं क्रिकेटर नहीं वो हूँ। तो रेलवे में ही काम कर रहा है, वो क्रिकेट खेल भी नहीं रहा था बेचारा। आकर के उसने माफी अभी मांगी, बोला भाई मैं गलती की इस सरनेम के साथ पैदा हो गया। बट क्या बोलो, क्या वजह क्या है ये जो अग्रेशन खत्म हुआ है, आप क्या लगता है? सच में बताऊं, भाई थोड़ा भक्ति की लाइन में चले गए ज्यादा। यार मेरे को ऐसा लगने लगा, वो वही जो बोल रहा हूँ ना कि वो एक, उसको ऐसा लगने लगा मैंने सब कुछ पा लिया, ही डजंट केयर एनीथिंग। एक जो पहले भूख हुआ करती थी ना, ही वांटेड टू विन एवरी मैच, परफॉर्म करने, अब वो रहा ही, मतलब एक वैसा वाला हो गया ना, मतलब बहुत कैजुअल अप्रोच हो गया कि हाँ चले तो चले, नहीं तो नहीं चले। नहीं, बट पता है मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि he has grown out of this emotion, कि मुझे ये खेलना है फॉर माय ओन इंडिविजुअल रन्स, स्टैट्स, रन रेट क्रिएट करने के लिए। पहले उनके अंदर वो आग थी कि यार लोग सचिन से हर बात पे कंपैरिजन करने लगते थे, एक 50 पड़ी, अब क्या ये अगले आने वाले सचिन तेंदुलकर हैं क्या? और शायद वो इन सारी फीलिंग से ना ऊपर उठ चुके हैं। वही मैं बोल रहा हूँ, इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स के लिए नहीं खेल रहा बंदा, कुछ भी नहीं। इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स के लिए खेल रहा होता बंदा तो रुकता और मतलब भले ही बॉलें ज्यादा खाता, वो अपने रिकॉर्ड्स बनाता। क्या मोह माया से ऊपर उठ चुके हैं कोहली? क्या उनके लिए ये सब एक ऐसी ही बात रह गई कि जैसे बस क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे? बिल्कुल वही, मतलब मुझे यही लग रहा है कि वो सब वो सोच रहे हैं कि मैंने मुझे जो चाहिए था सब कंटेंट मिल हो गया। गए बेसिकली। मतलब हाँ, कंटेंट हो गए, मतलब अंदर से वो पूरी तरीके से ये हो चुकी है। लेकिन कोहली के इंटरव्यूज में मोस्टली वो ये बोलते हैं यार जिस दिन मेरा बल्ला उठाने का दिल नहीं करेगा मैं अगले दिन मैदान में नहीं आऊंगा। ही इज वेरी क्लियर अबाउट दिस फैक्ट। लेकिन रोहित शर्मा के बारे में अगर बात करें थोड़ी सी पर्सनली, आपको क्या लगता है हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज एज अ कैप्टन फॉर रोहित शर्मा टू गेट दिस ट्रॉफी? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रोहित शर्मा, बट कहीं ना एक थोड़ा सा डाउट है, टीम उस हिसाब से रिसेंट पास्ट में अभी तक परफॉर्म उतना किया नहीं, आफ्टर गंभीर जब कोच बन के आए हैं उसके बाद है से कुछ अंदर कुछ है। कुछ मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लग तो रहा है, क्योंकि यार अगर दोनों उड़ रहे हैं तो आग तो होगी, कुछ ना कुछ वो एक जो एक टीम एक यूनिट बन के खेल रही थी ना अब तक राहुल द्रविड़ के अंडर में, वो एक यूनिट नहीं दिख रहा। मुझे लगा ये 2-3 अलग अलग यूनिट हो गए, क्योंकि यूथ अलग हो गए, यंगस्टर जितने हैं वो अलग हैं, सीनियर प्लेयर अपने आप में एक अलग यूनिट बने हुए हैं, कोहली अलग चल रहे हैं और शर्मा अलग चल रहे हैं, पंड्या अलग एक वो यूनिट है। तो जितनी भी कहानियां सुनने में आ रही है तो उस हिसाब से, क्योंकि जो अभी बीसीसीआई की जो गाइडलाइन आपने देखी वो इसी वजह से आई है, क्योंकि लोग प्रैक्टिस साथ कर रहे हैं, बाद से आ लग रहे हैं, जा लग रहे हैं, रात में डिनर साथ कर रहे हैं। इन सब चीजों में अगेन मैं आपको बताऊं, बिकॉज बीइंग अ धोनी फैन आई एम नॉट सेइंग दिस, बट एवरी सिंगल टाइम वो यही बोलते हैं कि इट इज अ टीम स्पोर्ट। आप इंडिविजुअली खुद को रख के सोच के चल ही नहीं चल ही नहीं सकते ना। और शायद यही बात होती है कि जब आप सीनियर प्लेयर हो, तो एज अ गंभीर की बात कर लो आप, चाहे आप रोहित शर्मा की बात करो, चाहे आप विराट कोहली की बात करो, चाहे पांडे की बात करो, एक्चुअली आपको जा करके छोटे सीनियर प्लेयर्स को जा करके छोटे प्लेयर्स में बीच में बैठना पड़ेगा, आपको खाना खाना पड़ेगा, आपको चिल करना पड़ेगा, जैसे युवराज सिंह ने किया। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आप अपने सीनियर से ही सीखिए। गांगुली थे एज अ कैप्टन, बहुत ज्यादा नर्चर करते थे। इनफैक्ट धोनी के लिए भी ये बात बहुत ज्यादा फेमस थी कि वो अपना दरवाजा खुला रखते थे, वो रात में कभी भी सोते थे या कभी भी कुछ करते थे, आप एनी टाइम ही इज रीचेबल, ही इज देयर। यार आप सोचो ना कि जो यंगस्टर जो भी टीम में आ रहे हैं उनके लिए आप एक आइडल हो, वो आपको दे आर लिविंग अप टू यू, वो आपको देख के बड़े हुए हैं, देख अगर आप उनके साथ बैठ के बातें बोल दोगे, सुकून के बाद आप उनके साथ बैठ के खाना खा लोगे, 2 बातें बोल दोगे, उनके लिए सबक हो जाएगा। आई रिमेम्बर मोहम्मद सिराज वाज द लास्ट प्लेयर विराट कोहली जिनके घर गए थे। मुझे नहीं लगता कि हमको घर वाली विजिट्स भी होती हैं, बहुत टाइम हो गया, मतलब इट्स अ वेरी पर्सनल। यार होटल में साथ खाना नहीं खा रहा, किसी घर जाए खाना खाना बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। तो आपके हिसाब से बेस्ट प्लेइंग 11 क्या रहेगी? बेस्ट प्लेइंग 11 में मेरे हिसाब से सबसे पहले रोहित शर्मा आते हैं,
विराट कोहली आते हैं, शुभमन गिल आते हैं, देन श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, उसके बाद हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, मोहम्मद शामी, हर्षदीप और फिर रविंद्र जडेजा। अच्छी टीम है वैसे आपकी। आपने एक जो इंक्लूजन किया है काफी मुझे वो हुआ, मुझे लग नहीं रहा था कि वो आप करेंगे। जो आपने एक केएल राहुल की जगह ऋषभ पंत को जो आपने डाला है, मैं भी काफी कुछ अग्री करता हूँ उसपे कि मेरे हिसाब से अभी 3 मैच इंग्लैंड के खिलाफ केएल राहुल ने खेला। मैं उनकी परफॉर्मेंस की बेस पे बोल रहा हूँ, उनके उसके हिसाब से नहीं बोल रहा कि उन्होंने लास्ट वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, सब कुछ था, उसी वजह से ऋषभ पंत से आगे रहे वो। करेक्ट। और उनको इंग्लैंड की जो सीरीज है उसमें उनको ही मौका मिला, बट मेरे हिसाब से उतना जस्टिफाई कर नहीं पाए वो अपनी जगह। और थोड़ा सा उस जगह पे ना ऋषभ पंत 2 चीजें एक्स्ट्रा लेके आते हैं। एक तो वो एक खब्बू बल्लेबाज हो जाएंगे लेफ्ट हैंड, दूसरा जो एक जो अग्रेशन है। अग्रेशन है भाई, मेरा एक मेन पॉइंट ये था कि भाई अगर आप ऋषभ पंत को सामने लाते हो ना, बॉलर सोचता है अबे यार इसको कौन सी गेंद डालें, ये कुछ भी उल्टा सीधा खेलता है और वो रन करके आता है। आप चाहे वो टेस्ट की परफॉर्मेंस ले लो, चाहे वनडे की परफॉर्मेंस ले लो। एक तो ये, दूसरा मैंने जो अर्शदीप सिंह को रखा है उसका मेरे रीजन ये, क्योंकि अभी क्या है ना, अगर आप इसको एज एन आईसीसी टूर्नामेंट देखो, ठीक है, इट्स अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म, बड़े प्लेयर्स हैं, फॉर्मेट बड़ा है, बट अर्शदीप को हमें तैयार करना है फ्यूचर के लिए। और डेथ ओवर्स में जो वो बॉलिंग करता है ना भाई, मतलब पाजी पल्ले बल्ले कर देते हैं यार, और लास्ट में ले तो आता है खींच के। तो क्या हो गया ना, अब जैसे बुमराह नहीं रहता है, जब बड़ा नाम जाता है तो लोगों में खौफ थोड़ा लेवल कम हो जाता है। हाँ बुमराह नहीं है यार वो तो बहुत बड़ा मेजर सेटबैक रहेगा हमारी टीम के लिए। बुमराह अकेला ही 5 बॉलर के बराबर है। तो आपकी मैं मोरलेस मेरी और आपकी टीम एक जैसी है। आपने फिर भी आप अपनी बताई दीजिए। बस मेरी टीम में आपने हर्षित राणा को जगह दी, मेरी टीम में हर्षित राणा की जगह नहीं बनती है। अच्छा, मेरी टीम में मैं हर्षित राणा की जगह वरुण चक्रवर्ती को देखना चाहता हूँ। ओह देखिए, फिर क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि जो रीसेंट परफॉर्मेंस उनका है, वो जिस हिसाब से वो बॉलिंग कर रहे हैं, हाँ, और मैचेस हमारे सारे दुबई में ही है। राइट। और अभी रिसेंटली दुबई में जो दुबई T20 लीग हुआ था, उसमें भी स्पिनर्स ने काफी विकेट्स लिए हैं वहां पर। तो मेरे हिसाब से 2 स्पिनर के साथ, मतलब 2 स्पिनर का 3 स्पिनर हो जाएंगे। आप बॉलर में हटाओगे किसको? मैं हर्षित राणा को हटा रहा हूँ। हर्षित राणा को हटा के आप वरुण चक्रवर्ती को ले रहा हूँ। तो यानी कि अक्षर पटेल रहेगा, जडेजा रहेगा रहेगा और वरुण चक्रवर्ती हमारा एक स्पेशलाइज्ड स्पिनर हो जाएगा। तो ये 3 स्पिनर हो जाएंगे। ओके, हमारे पास 3 फास्ट बॉलर भी हो जाएंगे, करेक्ट। क्योंकि आपके पास अर्शदीप है, शमी है एंड हार्दिक पांड्या हो जाएंगे। 20 तारीख को हमारा सबसे पहला मैच है बांग्लादेश से दुबई में। टीम पहुंच चुकी है ऑलरेडी, अच्छा। प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुकी है। क्या बात है, मुझे तो लगा उन लोग को पता ही नहीं बेचारे, अभी उन्होंने ऑन किया। बट थैंक यू सो मच, दिस वाज इट फ्रॉम आवर साइड। और अगर आपको ऐसी और अच्छे अच्छे वीडियोस देखने, हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी और वीडियोस बनाने की। और बहुत सारे लोग भी पैनल में आएंगे, एक आध तो एक्सपर्ट पीछे ही बैठे हैं, अभी कैमरा घुमा नहीं सकता, बट मैं पीछे ही दिखा देता। इन लोग को भी लेके आऊंगा, वीडियोस क्रिकेट के आपको यहाँ मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब।